बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और भाई क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि पक रही है टी, और ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, मैंने टी चढ़ा दी है पकने के लिए। इतने छोटे भगोने में पक रही है क्योंकि सिर्फ हस्बैंड ही पीते हैं, मैं भी नाश्ते में नहीं लेती हूँ टी, और बच्चे भी नहीं लेते हैं। अगर कभी खाते हैं तो सिद्दीक खाते हैं चाय से, वो भी पराठा, लेकिन वैसे नहीं पीते कोई भी। तो ये सिर्फ हस्बैंड के लिए ही पक रही है टी। और आज यही सोच रही हूँ मैं क्या पकेगा। रोज़ यही सोचा जाता है कि क्या पकेगा। आज पकेगा, एक दिन पहले ही मैंने सोच लिया था कि आज क्या पकेगा। आज पकेगा टिंडों की सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं टिंडे की, और चिकन में या बीफ में नहीं बनाऊँगी, बस इसी तरह टिंडों को पकाऊँगी दही के साथ मिक्स करके। तो आपसे रेसिपी करती हूँ शेयर। और चलिए आप मेरे साथ किचन में चलिए। आज मुझे थोड़ा सा बाज़ार वगैरह भी जाना है, थोड़े बहुत काम पड़े हैं, वो सारे काम निपटाने, क्योंकि अब बकरीद भी करीब है। तो मैं सोच रही थी किचन के कुछ स्पाइसेस वगैरह ख़त्म हो गए, जैसे कि गरम मसाला, साबित धनिया, सौंफ, ये स्पाइसेस हो गए हैं ख़त्म मेरे पास। तो ये भी मुझे लेके आने थे। तो मैंने कहा अब्दुल्ला आप मेरे साथ चलिए बाज़ार। तो अभी शाम में वहाँ पर भी जाऊँगी मैं। अभी तो दिन में बहुत ज़्यादा धूप है। मैं पका रही हूँ टिंडों की सब्ज़ी। गोश्त में नहीं बनाऊँगी, टिंडे गोश्त नहीं बना रही हूँ आज। सिर्फ टिंडों को इस तरह प्याज के मसाले में और दही डाल के भूनूँगी, ठीक है। इस तरह मैंने जैसे टिंडे कट कर लिए थे, थोड़े से पक्के उसमें टिंडे दे दिए, देखें इस तरह से। लेकिन चले, अब मैंने इसको दो दो कट कर लिए इस तरह से बीच में से। अगर बड़े हैं तो दो कर ले, और छोटे अगर टिंडे हैं तो आप उसको 4 कट लगा लीजिए, साबित ही रहने दीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े थे तो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं पकाऊंगी इसको, प्याज के मसाले में भूनूंगी। तो पकाती हूँ तो फिर आपसे रेसिपी करती हूँ शेयर। इसको इस तरह से, अभी कुकिंग ऑयल वगैरह नहीं डाला है, पीस के उसको इस तरह से रख दिया है। ये थोड़ी सी प्याज रह गई थी तो इसी में रहते हैं बस इस तरह। जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना प्याज का, फिर मैं इसके अंदर क्या डालूंगी, ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करा है, बस स्लो फ्लेम पे इसको, प्याज को, कच्ची प्याज है ये, प्याज को पीस के और इस तरह छोड़ दिया पकने के लिए इस तरह से। जब इसका पानी बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा प्याज का, फिर इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको खूब भूनूंगी, और जब भूनूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। अभी तो इसको इस तरह से पकने देते हैं। अच्छी तरह से भून चुकी थी मैंने। इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और साबित गरम मसाला डाल दिया है। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल के और इसको गलने तक के लिए छोड़ दूँगी। बस मैं गलने छोड़ दूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरह से टिंडे। टिंडों की भुजिया भी बनती है, वो बिल्कुल लौकी की भुजिया की तरह बनती है। थोड़ा पानी और ऐड करूँगी मैं इसमें, और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़। मैंने अब्दुर्रहमान के लिए बनाया चिकन का कीमा। यहाँ मैंने बिछा दिया दस्तरख्वान। ही मैंने बनाए थे दही बड़े और ये टिंडों का सालन। बस ये हम लोग खा चुके थे सब, एंड का ये हो रहा था। ये टिंडों का सालन था जो कि बहुत मज़े का बनाया था। लेकिन मुझसे ना आज टिंडे बहुत ज़्यादा भून गए, मतलब टिंडे नहीं, प्याज बहुत ज़्यादा फ्राई हो गई। अब कभी और बनाऊँगी तो प्याज का थोड़ा सा कलर कम रखूँगी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा ब्राउन पे चले गया था सालन। प्याज का यही होता है, अगर थोड़ी सी भी प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाती है तो फिर सालन का कलर चेंज हो जाता है। वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, खाने में तो बहुत अच्छे बने थे। और आ गई थी सीमा बाजी। बस हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं साथ बैठ के, और फिर हस्बैंड और चले गए थे शॉप पे, बच्चे चले गए थे ऊपर, और मैं और सयाजी कर रहे थे बातें। A few moments later. ये मिर्चें मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप मुझे मिर्चें ला के दें, 1-2 दिन से मैं उनसे कह रही थी, तो आज ये मिर्चें लेके आ गए थे। इनको मैं सुखाऊंगी, और किस तरीके से सुखाऊंगी, दही के साथ सुखाऊंगी, तो वे दही वगैरह सब इसमें मिक्स करूँगी, तो आगे चल के आपको डिटेल में सब दिखाऊँगी। व्यूअर्स, ये मैं बना रही हूँ मिर्चें। आप कह रहे होंगे ये दही वाली मिर्चें सुखाऊंगी मैं इनको धूप में ना, तो इस तरह मैं मिर्चें लाई थी। इस तरह इसके ना ये मोटी वाली मिर्चें लेते हैं, इसमें एक पतली मिर्ची भी आती है, वो पतली मिर्चें नहीं लेते हैं। ये कैरी के साथ जो मिर्ची आती है और जिसका छिलका थोड़ा सा इस तरह लाइट ग्रीन कलर का होता था, तो यही वाली मिर्ची सूखाते हैं। इसको इस तरह से बीच में से कट लगा लेंगे ये इस तरह से सारी मिर्चियों में। और बस मैंने अभी दही मंगा लिया है। अब वो दही के अंदर नमक ऐड करेंगे, और फिर वो जब मैं लगाऊंगी ना दही मिर्चों में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस इस तरह सारी मिर्चों में कट लगा लूँगी। यहाँ मैंने वॉश करके रख लूँगी। और मोटी मोटी सी मिर्चें इसके लिए लीजिएगा, छोटी मिर्चें नहीं। लंबी वाली मिर्चें भी आती है, इसके लिए वो नहीं लेनी है, इसी तरह की मिर्चें लेनी है। ये मिर्चें मैंने सारी कट कर ली हैं इस तरह से। ये देखें, इस तरह से इसको इस तरह से कट करना है बीच में से, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, इस तरह। और अभी तो मैं फर्स्ट टाइम, बहुत ज़्यादा भी कट नहीं करना है, इस तरह से इसको कट करना है, बस इस तरह से
या तो छुरी से कर लें आप, ये मैं तो या क्या सीजर से कर लें, इस तरह से कट कर लेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा मिर्चें अभी नहीं सुखा रही क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सुखाऊंगी ये, तो पता नहीं किस तरह से हो जाए। और अम्मी भी यहाँ नहीं है, तो अम्मी भी होती तो चलो अम्मी भी बता देती। वैसे तो मैंने गुड़िया बाजी से पूछ लिया था कि किस तरह से सूखेंगी ये। बस ये मैंने दही ले लिया है, मैं दही को फेंट रही हूँ। अब पता नहीं तसले में फेंटते हैं या भगोने में फेंटते हैं। और ये नमक मैं इसका आधा डालती हूँ पहले, फिर टेस्ट करूँगी। नमक वैसे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, तो फिर डाल दो, बहुत हो जाएगा। अब्दुल्ला तो बहुत वैसे भी नमक तेज़ खाते हैं ना। ये मैंने तसला ले लिया बड़ा, ये मैंने तसला ले लिया है बड़ा। इसमें मैं इसको अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। ये लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए इसके। इधर उधर घुसते हैं चीज़ों में। हाँ ना, खाते हैं बैठते नहीं एक जगह। आपने वो वीडियो डाली हुई थी ना इफ्तार पार्टी की, वापिस आ जाते हैं। मैं मिर्चें ही कट कर रही थी कि आ गए थे घर पे मेहमान। अब ये लोग जा रहे हैं, बस ये लोग गए और उनके साथ साथ बातें करते करते मैंने सब मिर्चों में कट वगैरह सब लगा लिए थे। अभी मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसमें मिर्चें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सारी मिर्चें ऐड करके इसको मैं करूँगी मिक्स। ये हाथ से वैसे तो मुझे लग रहा है अच्छी मिक्स होगी इस तरह में। और ये वाली भी सारी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी इस तरह। इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करूँगी। और एक दिन ना गुड़िया बाजी कह रही थी, मैंने अम्मी से भी यही सुना है कि एक दिन इसको जैसे धूप में नहीं डालेंगे, एक दिन इसको नीचे साए में ही जैसे रखेंगे मिर्चों को ना, ऊपर नहीं डालेंगे धूप में। फिर एक दिन बाद, मतलब एक दिन अभी मैं रात में कर रही हूँ तो पूरी रात में इसको यहाँ कमरे में ही रखूँगी अपने। और सुबह फिर मैं इसको 2 तसलों में करूँगी, एक ही तसले में नहीं करना है, 2 तसलों में करके फिर मैं इसको धूप में रख दूँगी 2-3 दिन के लिए। और धूप में भी ये नहीं कि आप डाल के और भूल जाएं, रोज़ 2 टाइम इसको मिक्स करें, जैसे हिलाएं ऊपर नीचे करें, ताकि फिर ये अच्छे से सूखे, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकती हैं। इस तरह मैंने इसको अभी नीचे दही काफ़ी है, बस मेरे से ये गलती हो गई कि मैं दही ऊपर से डालती इसमें, है ना बेटा अब्दुर्रहमान। ये देखें नीचे काफ़ी सारा दही है इसमें। मिर्चें सुखाने में मुझे हो गई थोड़ी सी देर, क्योंकि पिछले हफ्ते जो गर्मी पड़ी थी ना, उसमें अगर ये सूख जाती ना तो इतनी जल्दी सूखती हैं। और धूप इतनी तेज़ थी कि समझे 2 दिन में ही सूख के तैयार हो जाती। एक दिन मैं थोड़ा सा इधर अपने सहन में रख देती ना तो समझ लें बिल्कुल सूख के तैयार हो जाती। लेकिन अब मुझे लाजमी इसको छत पे डालना पड़ेगा लेके जाके, तो वहीं सूखेंगी क्योंकि यहाँ इतनी धूप नहीं है। अभी तो मैं कम मिर्चें सुखा रही हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुखा रही हूँ, मैंने आपको बताया, तो मुझे अभी पता नहीं है, नो आइडिया। अब्बू को बहुत पसंद है ये, इंशाल्लाह सूख जाएंगे तो फिर अब्बू को भी दूंगी इसमें से मैं इस तरह। और ये हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। अम्मी जब भी सुखाती थी, हर साल अम्मी सुखाती हैं तो हस्बैंड को ज़रूर देती हैं, तो उनको भी अच्छी लगती हैं। अम्मी के पास से ही आती हैं हर साल, तो अब माशाल्लाह से अब्दुल्ला को भी पसंद है, तो मैंने चले मैं सोची अपने पास घर में भी सुखा के देखती हूँ। और आनी भी चाहिए कि किस तरह से सूखती हैं, नहीं तो अम्मी के पास से ये मिर्चें हो गई, लहसुनों का अचार हो गया, ये सब चीज़ें अम्मी के पास से ही आती हैं। और अम्मी तो वेजिटेबल का भी अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, और वो हीरा को बहुत पसंद है, बहुत मज़े का बनाती है। मिक्स वेजिटेबल, उसमें गोभी भी डालती हैं, ये जो फूल गोभी होती है वो भी मिक्स डालती हैं, और सारी वेजिटेबल वगैरह डाल के ना अम्मी बनाती हैं वो वाला अचार। अब ये मिक्स हो गई है, अब मैं इसको कर दूँगी 2 तसलों में। अब मैं इनको 2 तसलों में कर दूँगी इस तरह से। दही भी सही हो गया, मुझे लग रहा था कम था लेकिन सही हो गया। हाफ केजी था ये दही इस तरह। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक चेक कर लूँ, नमक भी सही है। नमक थोड़ा सा तेज़ ही रखेंगे इसमें, देखिए अभी तक नीचे से दही आ रहा है लग के। चलो
बकरी को मारने जाएंगे। और ये जितनी देर मैंने मिर्चों में दही वगैरह लगाया है तो अब्दुल्ला मेरी वीडियो बना रहे थे, तो मुस्तकिल बनाते बनाते थोड़ी थोड़ी देर से मुझे ये कह रहे हैं मम्मा जल्दी कर लीजिए, मुझे बकरे को लेके जाके घुमाना है, मम्मा जल्दी कर ले, मुझे बकरे को लेके जाके घुमाना है। मैंने कहा भाई थोड़ी सी वीडियो आप बना लो, फिर आप बकरे को लेके जाके घुमा लीजिएगा। सो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे पता है आप लोग ये तीनों काम ज़रूर करते हैं। आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।